ये वशीकरण क्या होता है और क्या ये सच में पॉसिबल है आज की दुनिया में? कोई भी व्यक्ति हो उसको मतलब एकदम हिप्नोटाइज करके वो पूरा हिप्नोटाइज हो जाता है, एक अपनी अंगुलियों पे नाचने का मतलब वो कार्य करता है। अच्छा, वो पूरा हिप्नोटाइज हो जाता है। तो अच्छा। माँ जो जैसा बोलेंगे वैसे ही करेगा। वैसे ही करेगा वो। कि एक बंदा जो है वो हमें व्यूअर जो है वो लगभग मेरी हर वीडियो में कमेंट करता है कि कुछ ऐसा उपाय बता दो कि जिससे मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। तो ये भी क्या है, ये सही है चीज या ये गलत है ये चीज बोलना करना? अपने पास सिद्धियाँ होती है। अच्छा, 3 सिद्धियाँ होती है। इसमें अपन मतलब जैसे मेरा सबसे मेन तो होता है प्रेतराज। कोई छोटे बच्चे की अगर मृत्यु हुई है, अगर उसको दफनाया गया है और अगर हमें पता लगता है तो हम उसको सिद्ध करते हैं। हमने 2 फुट का खड्डा खोदा, वो वहीं पे जाम हो गया। क्या था वो? वहाँ पे मतलब एक तांत्रिक का किया हुआ एक ब्लैक पॉलिथीन के अंदर तो उसके धंधे को पूरा मतलब नाश कर रही थी। 10 ने रस्सी बांध के उसको उठाने की कोशिश कर ली, वो उठा नहीं। था कितने का? सिर्फ 100 ग्राम का। क्या थी ऐसी पावर? स्तंभन क्रिया थी वो। पावर एक ऐसी थी जिसको आप तो एक मरण क्रिया के बारे में मैंने सुना है, किसी का मरण की क्रिया की जाती है। ये क्या है, थोड़ा सा समझाइए। और ये क्या सही क्या गलत क्या है, इनके पहलू थोड़ा समझाइए इसके बारे में। जिसकी मौत है उसी को दिखेगा वो सिर्फ। अच्छा, जैसे ही आएगा मटका फूटेगा, मटके का एक छोटा सा तिनका उसके शरीर के ऊपर लग गया, उसकी वहीं पे मौत हो गई। आप कई बार शमशान घाट भी जाते होंगे जी। कोई ये जैसे हम फिल्मों में देखते हैं या कई चीजों में देखते हैं कि भूत प्रेत इस तरीके की चीजें दिख रही है या ऐसा कुछ कर रही है, तो आपके साथ कभी ऐसी फीलिंग हुई या ये सब चीजें बेकार है? हम लोगों ने सब लोगों ने एक बात सुनी है कि कोई किसी के ऊपर वशीकरण कर लेता है, यानी कि अपना काम करा लेता है वशीकरण करके। और ये काम कौन करता है? क्या ये सच में पॉसिबल है? इस अभी की जो लाइफ चल रही है, क्या ये सब चीजें मारण क्रिया वशीकरण पॉसिबल है? और है तो क्या है इसके तरीके इससे बचने के? ये सब बातें आज हमें बताने आए हैं हमारे स्टूडियो में अखिल अघोरी जी। जी हाँ, बहुत ही एक्सपर्ट है अपनी इस फील्ड के अंदर और कई चीज़ों का इन चीज़ों में सॉल्यूशन भी दे चुके हैं। तो इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ जुड़ जाइए, वीडियो को भी से लाइक कर लीजिए और भाई साहब जो हाइप का नीचे ऑप्शन दिया हुआ है उसको जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि ये वीडियो और लोगों तक फैल जाए। वीडियो में कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का बेल जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन एपिसोड। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट। चलिए पहले गेस्ट से मिल लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे जय श्री महाकाल। जय बहुत महाकाल बढ़िया सर। बहुत दूर से आए सर आप, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए हमें दर्शकों को, आप कहाँ से आए और क्या करते हैं, थोड़ा सा बताइए। मैं राजस्थान से आया हूँ और मेरा कार्य है कि मतलब किसी भी समस्या का समाधान, मतलब कोई भी व्यक्ति को अगर किसी भी प्रकार की समस्या, चाहे वो वशीकरण ले लो, चाहे उसके घर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ले लो, चाहे कोई भी व्यापारिक या फिर कोई भी परिस्थिति जो घर के अंदर कोई भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है, उसके सॉल्यूशन के लिए। सर आप किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन कर देते हैं, आपने बताया जी। थोड़ा सा मैं आज जानना चाहूँगा। मुझे ना एक बहुत बड़े डाउट आता था कि मेरे को जानना था कि यार ये लोग कहते हैं वशीकरण के बारे में बहुत सुनते हैं, ये वशीकरण क्या होता है और क्या ये सच में पॉसिबल है आज की दुनिया में? थोड़ा आप बताइए इसके बारे में मुझे। वशीकरण एक ऐसी चीज़ है, मतलब एक ऐसी क्रिया है जो मतलब अपन किसी के भी ऊपर मतलब करके उसको अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, उसको अपने वश में कर सकते हैं और उसको मतलब जो चाहे अपन उससे अपन करवा सकते हैं। वशीकरण मतलब ऐसा तो है नहीं कि वशीकरण हम हर किसी व्यक्ति पर कर सकते हैं। अच्छा। वशीकरण मतलब एक ऐसा होता है जैसे अगर अपन, जैसे मान लो कि कहीं पे भी अपन जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो अपना बॉस अपन से नाराज रहता है जी, तो उस बॉस को मतलब जैसे कोई भी अपनी क्षमता है, अपन को पता है कि अपनी क्षमता है ये, मतलब ये मैं कार्य कर सकता हूँ कोई भी मतलब चीज़ के लिए, कि मतलब जैसे मेरे में ये क्षमता है कि मैं पूरा ऑफिस संभाल सकता हूँ, पर लेकिन बॉस मेरे को बोलता है कि मैं कोई ये कार्य नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसमें क्या कि मतलब बॉस को खुश रखने के लिए अपन वशीकरण की क्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। वशीकरण में भी मतलब ऐसा नहीं कि वशीकरण एक प्रकार का होता है, वशीकरण में भी मतलब 3 प्रकार होते हैं।
एक तो मोहिनी वशीकरण, एक महामोहिनी वशीकरण और एक सम्मोहन वशीकरण। अच्छा। जी। और वशीकरण में मतलब जैसे किसी भी समस्या का हल, जैसे मतलब आप लव प्रॉब्लम में मान लो, या फिर कोई भी व्यक्ति को मतलब अपनी तरफ आकर्षण करने के लिए मान लो, जी। या फिर मतलब जैसे कोई भी समस्या जो मतलब अपन हल नहीं कर पा रहे, अपने घर के ऊपर ले लो, जैसे अपने माँ बाप अपने पे मतलब नाराज रहते हैं, बहुत सी मतलब ऐसी नाराजगी होती है, तो उसके सॉल्यूशन के लिए अपन वशीकरण का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और इसमें मतलब जो वशीकरण है, ये तीनों प्रकार में मतलब जैसे आपको मैं बताता हूँ कि जैसे मोहिनी वशीकरण है। जी। मोहिनी वशीकरण के अंदर क्या होता है कि अपन किसी को अपनी तरफ मोहित करना, अच्छा। कोई भी व्यक्ति हम्म। अपनी तरफ मोहित करना, ये होता है मतलब एकदम नॉर्मल, कोई भी किसी पर भी ले लो, ये एकदम नॉर्मल होता है। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि मतलब कोई भी, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कोई लड़की है, जी। ठीक है, उसका मतलब प्यार है पीछे का, मतलब 5 साल का 6 साल का उसका प्यार है, और लड़का उसकी तरफ ध्यान नहीं देके वो तीसरी की तरफ मतलब थर्ड ध्यान पार्टी दे की रहा है, तरफ। थर्ड पर्सन उसके बीच जी, में जी। इन्वॉल्व हो गया। ठीक है। तो इसमें मतलब क्या होता है कि जो भी मतलब ये वशीकरण, मतलब वशीकरण करके, मोहिनी वशीकरण करके हम उसको आकर्षित करके हम उसको उसको वापस पा सकते हैं। अच्छा। जी। और इसमें होता है महामोहिनी वशीकरण, वो मतलब एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें मतलब अपन किसी भी, जैसे मतलब कोई भी मतलब उसका रिलेशन है, लव का मतलब उसका रिलेशन है। आपने बोला ये 3 तरीके के होते हैं वशीकरण। जी। पहला तो आपने बताया मोहिनी वशीकरण। जी। दूसरा वशीकरण कौन सा होता है? दूसरा वशीकरण होता है महामोहिनी वशीकरण। अच्छा। इसमें क्या होता है कि बहुत से तांत्रिक ऐसे होते हैं जो तांत्रिक मतलब किसी भी मतलब जो गलत क्रिया के लिए अपन वशीकरण करते हैं। ठीक है। मतलब कोई भी व्यक्ति के ऊपर ले लो, अगर वो मोहिनी वशीकरण मतलब गलत गलत चीज के लिए अगर कर दिया, तो अच्छा। अपन महामोहिनी वशीकरण से उसका मतलब काट करके उसको मतलब एकदम सही तरीके से सही कर सकते हैं। अच्छा। महामोहिनी वशीकरण जो अपन किसी को पा भी सकते हैं, पर महामोहिनी वशीकरण एक ऐसा वशीकरण हो गया जिसमें मतलब कोई भी व्यक्ति हो उसको मतलब एकदम हिप्नोटाइज करके वो पूरा हिप्नोटाइज हो जाता है, एक अपनी अंगुलियों पे नाचने का मतलब वो कार्य करता है, अच्छा। वो पूरा हिप्नोटाइज हो जाता है। तो अच्छा, महामोहिनी जो मैं जैसा बोलेंगे वैसे ही करेगा। वैसे ही करेगा वो उसका माइंड मतलब उसी प्रकार का हो जाता है। ज्यादातर तो मतलब ये रहता है कि बहुत से लोग ऐसे आते हैं, मैं आपको अभी पीछे का एक केस बताता हूँ। मेरे पास एक लड़का आया था, उसने मेरे को बताया कि गुरुदेव मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। उसने मतलब गुजराती बोल रहा था, मेरे को उसकी समझ में थोड़ी कमी आ रही थी। अच्छा। पर उसने बोला गुरुदेव मेरे को हिंदी आती है, तो उसने मेरे को हिंदी में सारी चीजें समझाई। तो उसने सारी चीजें समझाने के बाद में मेरे को सीधा सीधा बोल दिया कि गुरुदेव देखो बात ऐसी है, मेरा 4 साल का रिलेशन। अच्छा। ठीक है। उसने मतलब जो लड़की थी, उस लड़की के ऊपर किसी थर्ड पर्सन, जैसे वो मतलब वो थे क्लासमेट से ही शुरू है, कॉलेज से वो क्लासमेट से ही शुरू थे वो। तो उसने क्या किया कि मतलब जैसे कोई लड़की थी, ठीक है। लड़की मतलब लड़की के ऊपर कोई तीसरा बंदा आके तांत्रिक से, अच्छा। किसी तांत्रिक से उसने क्या किया कि उसके ऊपर मोहिनी वशीकरण करवा लिया। अच्छा। तो उसने क्या मतलब जो उसका जो पहले वाला प्यार था, लड़के का जो प्यार था 4 साल का था, बट लेकिन उसको भुला के वो लड़की उसके पास चली गई। ये गलत क्रिया है, वैसे गलत संभव नहीं है, पर अच्छा। बहुत सी जगह पे ऐसा होता है, मतलब तांत्रिक होता है तो तांत्रिक मतलब उसके ऊपर गलत कर देता है वो कुछ समय के लिए, ये ज्यादा समय के लिए नहीं होता है, वो कुछ समय के लिए मतलब हो जाता है उसके ऊपर। संभव है कि अपन वो वशीकरण कर सकते हैं। अच्छा। 100 में से 100% वो मतलब वशीकरण हो सकता है। तो उस तांत्रिक ने उसको तीसरी तरफ मतलब आकर्षित कर दिया। तो ठीक है। जो लड़का था जिसकी मतलब हुई थी, जो गुजरात का लड़का था, उसने मेरे को बताया गुरुदेव मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। तो उसने मैंने उसको बोला कि जो भी है तूने मेरे को सभी चीज़ें बताई, तू मेरे को फोटो, उसका नाम, उसकी डिटेल, मतलब सारी चीज़ें तू मेरे को उसका भेज और तेरा भी भेज। ठीक है। मैंने उनका देखा तो मैंने उसको बोला कि देख बात ऐसी है कि एक तांत्रिक है, उसने तेरा ऐसा ऐसा करके कार्य किया है। तो उसने बोला कि हाँ गुरुदेव वो लड़का तो है कोई तीसरा। मैंने उसको बोल दिया, तो उसने मतलब खुद बोला कि हाँ गुरुदेव एक तीसरा लड़का तो है। अच्छा। जो मतलब कॉलेज में भी हमको परेशान, कॉलेज उसको छोड़े हुए कोई हुआ था, कोई यही कोई 3 से 4 महीना। तो वो मतलब उसने बताया कि कॉलेज के अंदर ये हमको बहुत ज्यादा परेशान करता था ये लड़का। अच्छा। ठीक है। तो मैंने उसको सभी चीजें बताई कि हाँ ये तुमको बहुत ज्यादा परेशान करता था और ये कोई तारापीठ गया हुआ है। आपने पहले ही बता दिया। मैंने उसको बताया कि ये तारापीठ गया हुआ है, तारापीठ के अंदर जो मतलब तांत्रिक था, उस तांत्रिक के पास जाके इसने क्रिया करवाई।
और जो क्रिया इसको नहीं करवानी थी वो क्रिया इसने उसके ऊपर करवा ली। ये अगर तू तुड़वाना चाहता है तो टूट जाएगी, पर इसमें मतलब अगर तू इसको तुड़वा लिया तो ये इसका समय हो जाएगा कम से कम 15 दिन का। अच्छा। ठीक है, और अगर नहीं तुड़वाता है फिर भी ये 1 से 1.5 साल के अंदर हो जाएगी। पर वही बात लड़के ने मेरे को बोला कि गुरुदेव 4 साल का प्यार है, क्या पता ये क्या करेगा ना क्या नहीं करेगा। वही बात है कि मतलब वो तो अनयूज करेगा, उसने तो मतलब कुछ समय के लिए करवाई है, वो तो अनयूज ही करेगा उसका। तो उसने मतलब सभी चीजें मैंने उसकी देखी। उसने मेरे को बोला गुरुदेव आप कैसे भी इसका सॉल्यूशन निकालो। मिसयूज करेगा ये मिसयूज करेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये मिसयूज करेगा, 100 में से 100% मिसयूज करेगा। तो मैंने उसका इस महामोहिनी वशीकरण से उसका मतलब काट किया। अच्छा। और इसमें मतलब जो भी है कि मतलब ऐसा तो है नहीं, वशीकरण भी मतलब किसी ऐसी चीज से नहीं होता कि मतलब ऐसे अपन ने बोल दिया कि ठीक है हाँ सिर्फ फोटो से वशीकरण हो जाएगा। अच्छा। ऐसे तो कोई ऐसे हमको आके ऐसा भी बोल सही सकता बात है ना कोई भी बोल दे कि भाई मेरे को तो सेलिब्रिटी पसंद है। हाँ, तो कोई ऐसे हीरोइन सेलिब्रिटी के ऊपर तो इम्पॉसिबल बात है वशीकरण, कभी मतलब किसी भी इंसान के ऊपर वशीकरण संभव नहीं है। तो कैसे होता है फिर पॉसिबल? वशीकरण मतलब जैसे अपन किसी भी व्यक्ति मतलब जैसे रिलेशन होता है, अच्छा। तो रिलेशन के अंदर मतलब या तो फिजिकल ओके। या फिर टच या फिर उनका मतलब कुछ समय का रिलेशन होना चाहिए, ओके। या फिर ब्लड रिलेशन होना चाहिए, या फिर मतलब जैसे व्यापारी मतलब जैसे अपन बॉस है तो उनका मतलब होना चाहिए ऐसा कि मतलब वो कुछ समय के लिए साथ रहे हैं, साथ बैठे हैं, साथ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हम उसको जानते ही नहीं है और उसने मेरे को आके बोला कि मैं उसके साथ वशीकरण करके मैं ये करना चाहता हूँ। जी। जो गलत सोचता है तो उसका कभी वशीकरण सफल ही नहीं होता है। उसका कभी वशीकरण सफल नहीं होता है। तो वो भी जो लड़का था मतलब उसने वशीकरण करवाया तो वो भी मतलब कुछ समय के लिए उसके साथ रहा था, स्कूल के मतलब कॉलेज के अंदर उसके साथ बढ़ा था, तो उसका वो संभव था। ऐसे हर किसी पे अपन वशीकरण संभव नहीं है सर। ये लेकिन आपको ये पता कैसे लगता है कि ये जो बंदा है ये जेन्युइन है, सही चीज के लिए वशीकरण करा रहा है? ये कैसे जानते हैं आप? देखो ऐसे तो कोई भी आके अपनी स्टोरी बता देगा और आपके आगे रो देगा, आप कहोगे ठीक है मैं करता हूँ इस काम को। तो क्या आप कैसे पता लगाते हैं इन चीजों का? देखो इसमें क्या होता है कि अपने पास सिद्धियाँ होती है। अच्छा। 3 सिद्धियाँ होती है इसमें। अपन मतलब जैसे मेरा सबसे मेन तो होता है प्रेतराज। प्रेतराज सबसे मेन तो होता है प्रेतराज। उसके बाद में आता है कच्चा कलवा। कच्चा कलवा। अच्छा। ठीक है। और उसके बाद में आता है कि मतलब जैसे एक एंटिटी होती है हमारे पास, वो नॉर्मल काम के लिए अपन प्रयोग ले सकते हैं और उस एंटिटी को मतलब ऐसे सामने भी नहीं ला सकते। मतलब वो एंटिटी हमारे ही तांत्रिक के बीच में ही रहती है। अच्छा। तो उस मतलब एंटिटी के बारे में बात अपन करेंगे, नेक्स्ट में बात करेंगे। समझ अपन गया जी। ठीक है। और इसमें मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया प्रेतराज अपन क्या करता है? प्रेतराज क्या होता है आपके हिसाब से, आप बताओ। आई थिंक जितने भी प्रेत होते हैं, भूत होते हैं, उनके राजा जो आपके लिए काम करते हैं। जी सही कह रहा हूं? प्रेतराज आपने बताया सही है। हाँ। पर प्रेतराज का मतलब ये नहीं है। प्रेतराज का मतलब है कि जो गुरु है हमारे, उनका मतलब जो कपाल होता है, सर होता है उनका। अच्छा। हमारे गुरु का सर, वो मतलब हम यहाँ पे मतलब वो हमारे पास होता है। अच्छा। सभी तांत्रिक को ये संभव नहीं है, नहीं मिलता है ये सभी तांत्रिक को संभव नहीं है। मैं तो इस बार लेके नहीं आया क्योंकि क्या राजस्थान से आते हैं तो अच्छा। अच्छा। परेशानी रहती है। यहाँ पे लेके आते हैं तो आपके पास भी है? जी हमारे पास भी है। अच्छा। जी। ओके। तो मतलब जैसे हमारे गुरु होते हैं ना, उन वही गुरु मतलब जैसे उनका देहांत होता है, समझ गया। तो उनको मतलब सिद्ध करके तो मतलब प्रेतराज का तो ऐसा होता है। एक होता है कच्चा कलवा। ये क्या होता है कच्चा कलवा? कच्चा कलवा एक मतलब छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा जो मतलब जन्म लेते ही उसका मृत्यु हो जाता है। अच्छा। तो जो कच्चा कलवा मतलब जो जन्म लेते ही जो बच्चा मतलब मृत्यु हो जाती है जिस बच्चे की, तो उसको मतलब शमशान के अंदर दफनाया जाता है। अच्छा। शमशान के अंदर उसको दफना कर उसको मतलब दफना दिया जाता है। बहुत सी जगह पे तो ऐसा होता है कि मतलब जैसे दफना दिया, दफनाने के बाद में उसको निकाल लिया, निकाल के वो मतलब लेके चला जाता है। अच्छा। ठीक है। और मतलब जैसे मतलब कुत्ता होता है, वो मतलब खड्डा खोद के वो निकाल के लेके चले जाते हैं उसको। ओके। तो मतलब वो तो खाने के लिए रहते हैं। हाँ। तो मतलब बहुत सी जगह ऐसा होता है कि जैसे हम तांत्रिक है तो हमारे अगर कहीं भी पास में अगर शमशान में अगर कच्चा मतलब जैसे कोई छोटे बच्चे की अगर मृत्यु हुई है, अगर उसको दफनाया गया है और अगर हमें पता लगता है तो हम उसको सिद्ध करते हैं। अच्छा। जी। उसमें कैसे सिद्ध कैसे करते हैं, मतलब क्या करते हैं उसमें? उसकी मतलब एक क्रिया होती है। अच्छा। जो मतलब अपन किसी के भी मतलब जो बच्चा है
उसको मतलब उसने दफना दिया, उसके घर वाले एकदम फ्री हो जाते हैं, फ्री माइंड हो जाते हैं। दुख तो उनके घर में भी रहता है, ऐसी बात नहीं कि दुख नहीं, क्योंकि छोटा बच्चे की मौत होगी तो वो तो मतलब बहुत बड़े दुख की बात है वो। राइट। ठीक है, तो शमशान के अंदर उसको दफनाने के बाद में जो मतलब उसको मतलब हम निकालते हैं, खुद निकालते हैं हम उसके ऊपर सिद्धि करते हैं। अच्छा। उसको 40 दिन का समय लगता है हमको। 40 दिन का समय? 41 दिन, 41। तो उसको मतलब 41 दिन का समय लगता है, हम उसको सिद्ध करते हैं। हम उसको मतलब रोज पहले उसको सिद्ध किया, उसको हम जला लेते हैं। जो उसकी जो मतलब रूह होती है उसको हम अपने पास रखते हैं, और उस रूह को हम रोज मतलब जैसे छोटा बच्चा होता है, अपन छोटे बच्चे को खुश कैसे करते हैं? उनको खिला के, उनको या खिला games दिया, के। मतलब कोई भी चीज हाँ, खिला हाँ, दी, हाँ। कोई भी चीज मतलब उनके लिए कर दी। जी। ठीक है, तो मतलब इसको कर सकते हैं अपन सिद्ध, मतलब जैसे उनको मतलब खुश रखना पड़ता है, वो मतलब उनको खुश कैसे रहते खुश हैं। रखते हैं? वो तो मर चुकी है। वो वैसे मर चुके हैं, बट लेकिन उनकी जो आत्माएं होती है, आपने कभी ऐसा सुना होगा कि शमशान के अंदर रात को बच्चे रोते हैं? हाँ, ऐसे बातें तो सुनी है हमने। आपने ऐसी बातें सुनी है, पर वो मतलब एक छोटे बच्चे की होती है, वो बच्चे रोते हैं। मतलब जो जिस बच्चे की मतलब जिस बच्चा जो मर जाता है, जो मतलब उसका समय ही नहीं हुआ, जो मर जाता है, तो वो तो अपने समय से पहले तो वो कभी ऊपर जा ही नहीं सकता। जी। रहेगा तो वो अपना धरती के ऊपर ही। राइट। तो उसको है ना हम सिद्ध करके, उस कच्चे कलवे को मतलब सिद्ध करके पूरा का पूरा अपने मतलब वश में करके उसको मतलब पूरा खिलाया जाता है, उसको मतलब खुश रखा जाता है। उसको मतलब कोई भी क्रिया करवाने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इस मतलब वशीकरण के अंदर आपने मेरे को पूछा ये पता कैसे चलता है, जी। तो इसका मतलब हम इस कच्चे कलवे से कर पता सकते करवाते हैं, हैं। पता करवा सकते हैं। हम इसको खुश रखते हैं और उसको मतलब भेज के हम पता करवा सकते हैं मतलब क्या चीज़ है, कैसे है। कच्चा कलवा तो मतलब थोड़ा समय लेता है, उसमें हमको समय लगता है। प्रेतराज हमको सीधा बताता है अच्छा। कि मतलब क्या चीज़ है, क्या दिक्कत है, तुमको सभी चीज़ें प्रेतराज बता देता है। ओके। जी। तो सर ये जो है, अगर देखा जाए तो वैसे कहा जाता है कि इस तरीके से आत्मा को अपने में जकड़ना, जी। रोकना, परेशान करना, तो ये सही प्रोसेस है या क्या मानेंगे आप इसको? ये ठीक है इस प्रक्रिया? देखो, एक तांत्रिक, एक अघोरी, इसके लिए तो देखो मैं आपको बात बता देता हूँ कि हर आत्मा को हम कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं। ये तो हमारी सिद्धियाँ हैं, ये तो हमें करनी ही पड़ती है, क्योंकि हम अगर ये सब चीज़ें नहीं करेंगे, अगर हम ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो हम किसी का सॉल्यूशन कैसे निकाल पाएंगे? राइट। हमारे पास ऐसा तो है नहीं कि एक दो जन आते हैं तो उनके लिए चलो ठीक है, नहीं किया तो चलता है। ठीक है, हम पूरा मतलब लेके बैठे हैं, हमारे पास मतलब इतने लोग आते हैं कि उनका मतलब समस्या के समाधान के लिए हमको करना ही पड़ता है। राइट। तो उनके लिए ना ये सब चीज़ें मतलब सिद्धियाँ होती है। और इन सिद्धियों को मतलब जो भी अपन मतलब प्रेत हो गया, कुछ भी हो गया, तो इसको मतलब सिद्ध करके अपन को रखना ही पड़ता है। अच्छा, जी। ये आपके पास रहते हैं। जी। तीसरा वशीकरण जो है अब कौन सा होता है, वो थोड़ा समझाइए उसके बारे में। तीसरा वशीकरण होता है सम्मोहन वशीकरण। सम्मोहन वशीकरण। सम्मोहन वशीकरण, इसमें मतलब मैं आपको बताता हूँ सम्मोहन वशीकरण मतलब किस चीज़ के अंदर कैसे काम आता है। ये अपने ज़्यादा व्यवसाय में काम आता है। अच्छा। सम्मोहन वशीकरण ज़्यादा व्यवसाय में, मतलब जैसे कोई भी व्यापार ले लो अपने। ठीक है, व्यापारी मतलब जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब अहमदाबाद का मेरे पास एक कोई क्लाइंट है। कोई क्लाइंट था मेरा। ठीक है। ठीक है, तो उसने मतलब मेरे पास आके मेरे को सभी चीज़ें बता, उसका मतलब घर के अंदर, उसका मतलब ऑफिस के अंदर जो मतलब उसकी फैक्ट्री थी, जो उसका ऑफिस था, फैक्ट्री थी, वो सभी एक ही जगह पे थी। अच्छा। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या किया था, किसी मतलब तीसरे व्यक्ति ने, उसके किसी दोस्त ने, अच्छा। उसके किसी दोस्त ने ही उसके ऊपर मतलब एक ऐसी क्रिया छोड़ी थी, मतलब एक ऐसी चीज छोड़ी थी कि वो मतलब उसको दिक्कत कर रही थी इतनी ज्यादा कि कोई हद ही नहीं है। अच्छा। और उसका जो मतलब धंधा था वो मतलब 10 साल से करता आ रहा था। जो उसका दोस्त था वो उससे जल रहा था। तो उसका मतलब धंधा ऐसा था कि वो करोड़ों के अंदर काम कर रहा था। अच्छा। पर उसको मतलब माइंड के अंदर ऐसा हुआ कि मैं अब कोई चीज कर ही नहीं पा रहा हूँ। उसके ऊपर तंत्र का प्रयोग करके उसके ऊपर मतलब पूरा का पूरा मतलब किया हुआ था, उसको काटा हुआ था पूरा का पूरा। अच्छा। तो उसका मतलब जो माइंड था, दिन के अंदर तो वो सोता था, दिन के अंदर तो वो सो जाता था। अच्छा। और रात में वो मतलब जगता था। काम करने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी। अब वो ऑफिस नहीं जाने से उसका पूरा धंधा डाउन हो गया। और उसको ये पता नहीं था कि उसके ऑफिस के अंदर ऐसी चीज हो रही है। अच्छा। उसको लॉस लगा, बहुत सारा लॉस लगा। उसके मतलब वर्कर थे वो भी उसको छोड़ के जाने के लिए तैयार हो, क्योंकि उनकी सैलरी नहीं लग रही थी।
तो मतलब उसने सभी चीज़ें देख ली कि मेरा धंधा माइनस में जा रहा है। उसी के मम्मी वो मेरे से बातचीत करती, मैंने मेरा उनका घर के अंदर थोड़ा ऐसा था कि रिलेशन ऐसा ही था। अच्छा। वो उनकी मम्मी ने मेरे को फ़ोन करके बताया कि ऐसी ऐसी बात है, करके देखो, मतलब क्या दिक्कत है आप मेरे को बताओ। ठीक है। ठीक है, उन्होंने मेरे को फ़ोटो भेजा। मैंने बोला कि इनका फ़ोटो से कुछ नहीं होगा, या तो आप खुद अपने ऑफिस की मिट्टी लेके आओ, अच्छा। ठीक है, या आप खुद क्या नाम, या मैं आपके पास आ जाता हूँ। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को बोला गुरुदेव मैं तो हूँ बूढ़ी, अच्छा। पॉसिबल नहीं है, मैं तो नहीं आ पाऊंगी वहाँ पे। तो उसका मतलब उसने मेरे को बुलाया, मैं वहाँ पे गया, मैंने वहाँ पे जाके देखा। मैंने जैसे ही एंटर हुआ मेरे को सभी चीज़ें पता चल गई कि यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा ऐसा हुआ है। मैंने अच्छा। उसको बोला कि देख 3 दिन का समय लगेगा, मेरे को यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा, वो साइलेंट होना चाहिए, मेरे को चाहे तू फैक्ट्री के पीछे बिठा दे, अच्छा। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने मेरे को बोला कि नहीं नहीं गुरुदेव, मैं तो ऐसी चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूँ, आपने आपको मेरी मम्मी ने बुला लिया इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ वैसा कर रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, मैंने बोला चल ठीक है, तू मेरे को घुमा दे एक बार। मैंने उसको इतना ही बोला, तू मेरे को घुमा दे एक बार। ठीक है। उसने मेरे को बाउंड्री घुमाई। मैंने उसको अंदर का नहीं, मैंने बाउंड्री का बोला। अच्छा। तू मेरे को ऑफिस की बाउंड्री घुमा दे। पहले बाउंड्री घूमी, फिर अंदर ऑफिस के अंदर वाली बाउंड्री घूमी। मैंने उसको अंगुली करके बोल दिया यहाँ पे पत्थर रख दे, यहाँ पे पत्थर रख दे, तेरे को वहाँ पे चीज़ मिल जाएगी। तेरे को विश्वास नहीं है, मैं तेरे को बताऊंगा। उसने बोला गुरुदेव मैं आप मतलब उसको विश्वास नहीं था बिल्कुल भी। मैं वहाँ पे पत्थर रखा, मेरे लड़के से पत्थर रखवाया, उससे पत्थर नहीं रखवाया। अच्छा। मेरे लड़के से पत्थर रखवाया, वो पत्थर रख के मैं आ गया, मैं वापस राजस्थान आ गया। उसने मेरे को बोला गुरुदेव कि आप पे विश्वास नहीं है, ठीक है, आपका आने जाने का मेरा लगा, सब चीज़ लगा। मैंने कुछ मतलब हफ्तों के लिए उसको छोड़ दिया। अच्छा। उसकी मम्मी का फोन आता, मैंने बोला कि आप पहले अपने बेटे को समझाओ, उसको बोलो कि वो जाके उस पत्थर के मतलब हटाए और उसके खोदे। अच्छा। खोदने के बाद उसमें से क्या निकलता है वो मेरे को बताओ आप। तो उसने बोला कि ठीक है, नहीं 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 नहीं, उसका धंधा एकदम ठप सा होने लग गया। तब उसकी मम्मी ने उसको बोला कि एक बार आप उनकी बात मानो। ठीक है। उन्होंने मतलब सीधा बोल दिया कि एक बार आप उनकी बात मानो। तो अब उन्होंने क्या किया कि बात मानी, वो पत्थर वहीं पे पड़ा था। अच्छा। मतलब उनका ऐसा ध्यान था, वो एक ऐसी जगह थी, उस जगह के ऊपर कोई जाता ही नहीं था, वो पत्थर ही नहीं हटाया उन्होंने, पत्थर भी नहीं हटाया उन्होंने, वो पत्थर भी वहीं पे पड़ा था। अच्छा। उन्होंने मेरे को सभी चीज़ें बताई। तो उस लड़के ने मेरे को फ़ोन किया, बोला कि गुरुदेव मैं क्षमा चाहता हूँ जो भी हुआ, अब मेरे को बताओ क्या करना है। मैं तो वहाँ पे जा 2 फुट का खड्डा खोद ले, अच्छा। तेरे को वहाँ पे जो चीज़ दिखे तू मेरे को बता देना, फ़ोन कर देना। मेरे को पता है तू मेरे को फ़ोन ही नहीं कर पाएगा वो चीज़ देखने के बाद में, फोन ही नहीं कर पाएगा, फ़ोन ही नहीं कर पाएगा तू वो चीज़ देखने के बाद में। अच्छा। पर तू साथ में लेके जा किसी को, या फिर मेरा फ़ोन चालू रख ले तू। उसने क्या किया कि मेरा फ़ोन वीडियो कॉल पे मैं चालू था, उसने मेरे को सभी चीज़ें मतलब वो दिख रही थी। मैंने 2 फुट का खड्डा खोदा, वो वहीं पे जाम हो गया। क्या था वहाँ? वहाँ पे मतलब एक तांत्रिक का किया हुआ एक ब्लैक पॉलीथिन के अंदर जैसे हड्डियाँ होती है, अच्छा। राख होती है, मतलब एक किसी की अर्थी की, मतलब किसी की जो सब मतलब जैसे होता है सब साधना करते हैं, वो मतलब उसके अंदर उसकी कोई चीजें रखी हुई थी जो उसके धंधे को पूरा मतलब नाश कर रही थी। उसके ऊपर स्तंभन क्रिया की गई थी। अच्छा। उसके ऊपर स्तंभन क्रिया की गई थी। तो उसका मतलब जो था, उसने मेरे को, मैंने देखा वीडियो कॉल पे, मैं ठीक है कोई बात नहीं है, आप साथ में पानी रखना, उस पानी को उसके ऊपर फेंकना, वापस उसको वैसे का वैसे रख देना, क्योंकि वो आपसे उठेगा भी नहीं, 20 दिन लगा लो वो आपसे उठेगा भी नहीं। अच्छा। उसने बोला गुरुदेव ऐसा नहीं होगा, हाँ, मैं उठा के दिखाऊंगा, ठीक है, चाहे आप कुछ भी कर लेना, मैं आपको उठा के दिखाऊंगा। कि ठीक है मैं वीडियो कॉल पे हूँ बेटा, तू उसको उठा के दिखा दे, मैं तेरे को मान जाऊंगा कि तूने उस चीज को उठा दिया। उठाने की छोड़ो, वहां पे जाम हो गया, साथ में वो एक को नहीं वो 10 को लेके गया था, 10 ने रस्सी बांध के उसको उठाने की कोशिश कर ली, वो उठा नहीं। अरे बाप, था कितने का? सिर्फ 100 ग्राम का। तो 10 जन लग गए फिर भी वो नहीं उठा। क्या थी ऐसी पावर? स्तंभन क्रिया थी वो पावर एक ऐसी थी जिसको आप जब तक उसका काट नहीं करोगे तब तक वो वहां से हिलेगी भी नहीं। आप चाहे उसको कितना भी उठाने की कोशिश कर लो, बिल्कुल एकदम इम्पॉसिबल बात है, वो नहीं उठेगी। क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी क्रिया की हुई होती है स्तंभन के अंदर। मतलब ऐसा होता है किसी का भी व्यापार बंद करने के लिए अपन स्तंभन क्रिया का प्रयोग करते हैं।
अच्छा। किसी का भी व्यापार बंद करने के लिए स्तंभन क्रिया का, व्यापार को मान लो चाहे किसी व्यक्ति को एक जगह रोकने के लिए स्तंभन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। चाहे वो उसका व्यापार हो, चाहे उसकी नौकरी हो, चाहे वो मतलब किसी भी चीज के अंदर वो ग्रो कर रहा है, उसको अगर रोकना है ना तो स्तंभन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। उसके ऊपर स्तंभन क्रिया की हुई थी और वो जो चीज थी उसको मतलब तंत्र के सहारे से उसको वहां पे स्थित किया हुआ था। और ये मतलब ऐसा नहीं हुआ कि उसका दोस्त था ना, वो दोस्त आराम से वहां पे आया है, आके उस खड्डे को खोदा है, ठीक है, और उस खड्डे को खोद के उसके अंदर वो रखा है, रखने के बाद में वो क्रिया हुई है। ये आपको कैसे पता लगा? ये उसने मतलब सभी चीजें मैंने वहां पे जाके देखा ना, मैंने उसी दिन उसको बोल दिया देख ऐसा ऐसा हुआ, पर मैंने उसका दोस्त का नाम नहीं लिया। अच्छा। मैं अगर नाम ले लेता तो वो उसका दोस्त उसके मतलब एकदम जाके तो वो तो पकड़ ही लेता, सही बात। तूने ऐसा कोई काम किया है क्या, ऐसा किया। मैंने इसके लिए नाम नहीं लिया, क्योंकि देखो अपन अपनी वजह से अगर किसी के अंदर मतलब फूट होती है, कोई किसी का बुरा होता है, तो वही बात है ना। मैंने उसको पहले कोई चीज नहीं बताई, तो मेरे को वापस वहां से बुलाया, मैं वहां पे गया। वहां पे जाने के बाद में मैंने सीधा का सीधा यही सम्मोहन क्रिया का वशीकरण किया। तो ये सम्मोहन क्रिया किस तरीके से हुई? सम्मोहन तो मतलब होता था, हम देखते थे टीवी में या कहीं पे भी कि किसी को वश में कर देना, कुछ भी दिखाना कि इसकी तरफ देखते रहो, और जब नजर लगातार देखते रहते तो सामने वाला सम्मोहन हो काट जाता। होती है सम्मोहन वशीकरण के अंदर। अच्छा। काट होती है सम्मोहन वशीकरण के अंदर। ऐसा है ना, वशीकरण के सम्मोहन वशीकरण मतलब ऐसा भी होता है कि आप किसी को अपने वश के अंदर, और ऐसा वशीकरण जिस वशीकरण के अंदर मतलब आप किसी भी तरीके से लगा लो, वो मतलब एक जगह पे मतलब रुक जाएगा आदमी। वो अपनी आंखों से, वो मतलब अपनी आंखों से ही बात करेगा। जैसे हम सोचेंगे ना माइंड के अंदर, अपन रात को ये भी सोच लेते हैं ना कि हाँ मैंने ये सोच लिया कि रात को नींद सपने में ये सोच लिया कि आज जाके ऐसा होगा उसके साथ में, तो वो सुबह जाके वैसा ही करता है। सम्मोहन में ऐसा भी होता है, सम्मोहन के अंदर ऐसा भी होता है, पर सम्मोहन के अंदर मतलब काट भी होती है, बहुत सी चीजों के हल भी होते हैं। उसका मतलब वहां पे हल निकला। उसको मतलब 3 दिन का मतलब क्रिया करके उसको वहां पे काट करके उसको एकदम सही तरीके से स्थित किया उसको। अच्छा, मेरे एक जानने वाले थे, उन्होंने क्या किया था कि वो उनकी एक शॉप थी, दुकान थी, तो वहाँ क्या हुआ, एक बच्चा आया और उसने कुछ बोलना शुरू की, 2-3 चीजें, और बोलते बोलते में ही उनका जो शॉपकीपर था उनका दिमाग बिल्कुल घुमा दिया जी। और उसने शॉपकीपर ने पैसे निकाल के जो उनके हाथ में दे दिए जी उस बच्चे के, और वो बच्चा एकदम चला गया। ये क्या था? ये भी कोई सम्मोहन था? इसको हिप्नोटाइज किया था। हिप्नोटाइज? ये एक हिप्नोटाइज क्रिया है। ये गौरी, बट वो कह रहे कि उन्होंने हमें तो कुछ भी नहीं बोला, वो पता नहीं क्या बोलता जा रहा था। ये मंत्र होते हैं तांत्रिक के, मतलब जैसे कुछ छोटे मोटे 20 मंत्र होते हैं ये बहुत से। हाँ, ये नॉर्मल लोग कर सकते हैं, पर लेकिन इसके लिए क्या, छोटा बच्चा आया था, वो बच्चा घोरियों के बीच में रहा होगा। अच्छा। नॉर्मल इंसान तो कर नहीं सकता, वो उसके बीच में रहा होगा, उसने मतलब कोई चीज देखी होगी, उसकी वजह से क्या, ये 20 मंत्र हर किसी को पता नहीं होते हैं। तो ये भी कोई वशीकरण है? ये वशीकरण नहीं है। इसमें अच्छा। मतलब नॉर्मल जो चीजें होती है ना, उसको मतलब एक जगह पे हिप्नोटाइज करना। अच्छा। एक बार के लिए, वो कितने समय के लिए, कुछ मिनटों के लिए वो हिप्नोटाइज होता है। मतलब वो सिर्फ कुछ मिनटों के लिए हिप्नोटाइज होता है। अच्छा। ऐसा भी होता है कि 10 मिनट के लिए हिप्नोटाइज कर दिया, पर ये गलत है। अच्छा। ये गलत इसलिए क्योंकि अगर हम गलत कर रहे हैं, चलो ठीक है, वो आज हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वो आने वाले में समय हमको उल्टा मिलेगा। सही बात है। तो मेरे पास ऐसे बहुत से केस आते हैं, लड़का मतलब कोई भी हमको फोन करता है, बोलता है कि गुरुदेव मेरे को ये चीज करवानी है, अगर वो गलत होती है ना तो हम वो चीज करते ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि गलत का है ना, जो भी रिजल्ट होता है वो गलत ही होता है। वो एक बार एक समय के लिए तो वो गलत मतलब कर सकता है, पर लेकिन वो ज्यादा समय के लिए गलत नहीं कर सकता है। राइट। उसमें तो सीधी बात है कि अपने को अगर कोई भी चीज की करना है तो उसको मतलब सही चीज है तो ही करो। अगर गलत चीज के लिए अपन करते हैं तो वो अपने लिए भी घातक है। हम एक ही चीज मानते हैं, चाहे वशीकरण पे ले लो, कौन सी भी क्रिया ले लो, इतनी सारी क्रिया है, कौन सी भी ले लो, हमारी इतनी सिद्धि है, हम जो भी चीज का प्रयोग करते हैं हम गलत के लिए कभी नहीं करते हैं, चाहे कोई भी क्रिया ले लो। अच्छा जी सर, आपकी इस बात से मेरे को एक ध्यान आया कि एक बंदा जो है वो हमें व्यूअर जो है वो लगभग मेरी हर वीडियो में कमेंट करते हैं कि कुछ ऐसा उपाय बता दो कि जिससे मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। तो ये भी क्या, ये सही है चीज या ये गलत है? ये चीज बोलना करना, ये चीज उसके मन के अंदर लालसा है जी, उसके मन के अंदर लालसा है। वो अगर ऐसा कमेंट कर रहा है ठीक है, कोई बात नहीं है। वो क्या कर रहा है कि मैं तो उसका कुछ रिप्लाई नहीं कर पाता, क्या बोलूं उसको? उसको सीधा बोलो ना कि तू दूसरे से जेलस मत हो,
तू दूसरे से जेलस होगा तो तेरा यही होगा। राइट। क्योंकि वो दूसरे से जेलस हो रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन मेरी रही है, girlfriend नहीं है। वो क्या कर रहा है, उसको गर्लफ्रेंड तो बन रही होगी, हाँ। उसकी गर्लफ्रेंड तो 100 में 100% बन रही होगी। अच्छा। पर वो क्या चाह रहा है कि मेरे को तो स्वप्न सुंदरी चाहिए। बस इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है। ओके, ओके। इतनी बात है। अच्छा सर, आपकी ये सारी बातें सुन के ना मेरे को थोड़ा वशीकरण के बारे में तो थोड़ा हो गया है स्पष्टीकरण। जी। थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ, एक मरण क्रिया के बारे में मैंने सुना है, किसी का जी। मरण की जी। क्रिया की जाती है। जी। ये क्या है, थोड़ा सा समझाइए, और ये क्या सही क्या गलत क्या है, इनके पहलू थोड़ा समझाइए इसके बारे में। मारण क्रिया के अंदर क्या होता है कि जैसे अपन किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई मतलब जैसे जेलस का मान लो, चाहे कोई दुश्मनी मान लो, चाहे किसी को ऐसी मतलब कोई कोई व्यक्ति जो मतलब उसको चाहता ही नहीं है, मतलब उसको आंखों देखे मतलब उसको परेशान करता है। बहुत से लोग आते हैं कि मेरे को मतलब मेरा दोस्त ना आंखों देखा मतलब अच्छा नहीं लगता। बहुत से लोग उनकी तरक्की से जेलस होते हैं। जी। ठीक है। बहुत से मतलब जैसे दुश्मन भी होता है तो वो भी मतलब ऐसा बोलता है कि मतलब वो करता है कि ट्राई करता है कि कैसे भी करके इसको खत्म करवा दिया जाए। मारण के अंदर कभी कोई चीज का मतलब ऐसा नहीं रहता है कि कोई व्यक्ति का पता चले कि इसने ये कार्य किया है। अच्छा। उसके अंदर मतलब जैसे कोई व्यक्ति के ऊपर अगर मारण क्रिया कर दी गई है तो उसके उसके ऊपर क्या होता है कि जैसे कहीं पे भी लग जाए, चाहे उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम करवा लो, कहीं भी पता नहीं चलता मारण क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है। वो अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, वो अपनी मतलब जेलेसी को मिटाने के लिए मारण क्रिया का प्रयोग कर सकता है। बहुत से तांत्रिक होते हैं ऐसी मारण क्रिया करते हैं। तो ये जैसे हम देखते हैं कि अचानक से कोई मर गया, या अचानक से किसी का मतलब अटैक आ गया, कुछ जी। भी, तो ये भी इसको एक मारण क्रिया के रूप में लेते हैं जी, क्या? ये भी एक मारण क्रिया के उपयोग में आती है। मारण क्रिया के अंदर देखो 2 प्रकार की मारण क्रिया होती है इसमें। एक तो एकदम अचानक से मौत, जी। और एक कुछ समय से धीरे धीरे करके मौत। जैसे कोई भी व्यक्ति की डेथ होती है, वहां पे जाके शमशान में उसको जलाया जाता है। ठीक है। उसको जलाने के बाद में मतलब जैसे शमशान के अंदर जो अर्थी के साथ में जो मटका लेके जाते हैं अपन, एक मटका लेके जाते हैं, आगे आगे लेके मटका चलता है एक। ठीक है। उस मटके को मतलब बहुत से लोग जो मतलब समझदार है, जो व्यक्ति समझदार है वो तो उस मटके को वहां पे फोड़ देता है। क्योंकि उसको जब अर्थी जो शमशान के अंदर जब हम उनको जला देते हैं, जब मतलब पूरी क्रिया हो जाती है, उसके बाद में उस मटके को फोड़ दिया जाता है। बहुत सी जगह पे तो ऐसा होता है। पर लेकिन जो मतलब जानकार नहीं है, जो जिनके साथ बड़ा नहीं होता है, वहां पे वो मटका मतलब वैसे ही छोड़ देते हैं। वो अग्नि जलने से पहले पहले हमको वहां से वो मटका उठाना पड़ता है, और उस मटके को वहां पे कुछ 2-3 घंटे की एक क्रिया होती है, उस क्रिया को वहीं पे बैठ के जो आत्मा होती है उस आत्मा को उस मटके के अंदर कैद करना पड़ता है। ये सब करते हैं ये सब होता है। तो ये सब मतलब जैसे कैद कर लिया, कैद करने के बाद में उसको पूरा का पूरा मतलब हमारे साथ में लिया जाता है। कोई वो हमारे पास ही रहता है। अच्छा। वो हमारे पास ही रहता है। उसका क्या होता है कि उसको एकदम अचानक से किसी की मौत हो गई तो वो उसके ऊपर छोड़ा जाता है कि जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति आ गया, उसने बोला कि मारण क्रिया करनी है, और उसको मतलब एकदम अचानक से मौत के लिए, तो उस मटके को उसके पास में भेजा जाता है। अच्छा। उस मटके को उसके पास में भेजा जाता है। जैसे मान लो किसी के ऊपर मतलब किसी के ऊपर बोल दिया कि जाके मतलब जाओ तो उसको खत्म कर गया, तो वो क्या करेगा, मटका जाएगा। अच्छा। ये होता क्या है कि ये ज्यादा तो मतलब ज्यादातर ये दिवाली के अंदर होता है। वो जो मटकियां उड़ते हुए दिखती है। वो मटकिया तो वो तो अलग चीज हो, वो तो बैलून हो गए। अच्छा। पर लेकिन वो भी एक मतलब अग्नि का रूप लेके मतलब उसी प्रकार का रूप लेके जाती है। अच्छा। बहुत सी जगह पे ऐसा होता है दिवाली की अमावस्या की रात, मतलब अमावस्या की रात एक ऐसी रात हो गई जिस रात को मतलब तांत्रिक जिस रात को तांत्रिक अघोरी अपनी जितनी भी सिद्धियां होती है उनको मतलब जागृत करने के लिए, उनको मतलब एकदम एक जगह पे एकाग्रत करने के लिए ये अपना प्रयोग करते हैं। अच्छा। ठीक है। और इसका मतलब प्रयोग यहाँ पे भी होता है कि उस अमावस्या के दिन है ना, वो मतलब मारण क्रिया के अंदर भी कार्य काम आता है उसके अंदर। तो उस दिन मतलब न तो वो मटका किसी को दिखता है, वो घर के बाहर जाके रखा जाता है। वो ऐसे किसी को नहीं, जिसकी मौत है उसी को दिखेगा वो सिर्फ। अच्छा। जिसकी मौत है वो उसी को दिखेगा सिर्फ। तो वो मटका वहां पे जाता है सीधा, उसके सामने रहता है वो जैसे ही बाहर आता है, घर के अंदर तो प्रवेश नहीं कर पाता क्योंकि घर के अंदर अपने देवों का स्थान होता है। अच्छा। घर के अंदर कभी भी कोई ऐसी गलत चीज, चाहे आप कौन सी भी नेगेटिव चीज ले लो, कोई भी एंटिटी ले लो, कोई भी चीज ले लो, देव की है तो वो तो प्रवेश है। पर बहुत सी जगह पूजा होती है तो वो घर के अंदर एंटिटी प्रवेश नहीं करती है, तो वो बाहर वेट करता है। जैसे ही आएगा मटका फूटेगा, मटके का एक छोटा सा तिनका उसके शरीर के ऊपर लग गया, उसकी वहीं पे मौत हो गई।
तो ये तो एक नेगेटिव चीज है एक तरीके से। ये एक नेगेटिव चीज है और इसका मतलब प्रयोग है ना, जो अघोरी गलत कार्य करते हैं वही करते हैं। हमने आज तक न तो कभी किसी के ऊपर ऐसी क्रिया की है, ये क्रिया होती है। मैंने आपको बताया, आपने मेरे को मारण क्रिया के बारे में पूछा, मैंने आपको बताया कि ये क्रिया होती है जी। ये हमारे पास ऐसी कोई क्रिया नहीं है कि जैसे मतलब हम किसी का आज तक न तो गलत किया है न कोई करता है। ठीक है, आपके पास आते इस तरीके के लोग? बहुत से लोग आते हैं ऐसे। मैं आपको एक केस बताता हूँ कि मेरे जो गुवाहाटी के पास एक नौगांव है आसाम के, अच्छा, जानते हो, वहाँ पे एक हमारा ही राजस्थानी रहता था। वो कोई राजस्थानी मतलब जयपुर की साइड का था। ठीक है, उसके ऊपर है ना एक ऐसी क्रिया हुई थी, वो मतलब चाहता था कि मतलब उसका कोई दोस्त था, उसने मतलब उसको परेशान करके रखा हुआ था, मतलब इस तरीके से कि कोई हद नहीं है। तो वो अपने दोस्त को मरवाना चाहता था। तो उसको मरवाना चाहता वो अपने दोस्त को मरवाना चाहता क्यों? था। कोई रीजन? वहां पे उसका काम था। अच्छा। वो बहुत ज्यादा परेशान हो रखा था कि उसको मतलब शक था, कंफर्म नहीं था कि वो दोस्त ही उसका मतलब दिक्कत कर रहा है। अच्छा। उसको कंफर्म नहीं था, बट लेकिन उसको थोड़ा शक था। अच्छा। कि मतलब वो दोस्त उसके ऊपर करवा रहा है। ठीक है, मैंने देखा, मैंने बोला कि नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है। कोई दूसरे तांत्रिक ने उसको बताया कि तेरा ऐसा ऐसा करके दोस्त है, तेरे साथ बचपन में खेला है वो। बचपन में खेला? कौन सा दोस्त खेला बचपन में? तो मेरे साथ ये आर्य नहीं खेला है। अच्छा। मतलब वो तो मन के अंदर ये सोच, बचपन में तो मेरा यही दोस्त खेला है, यही मेरे पास में रहता है, इसी ने मेरे पास करवा दिया। तांत्रिक ने तो उसको बताया, उसके मन में ये हो गई कि यही चीज है। उसने उससे पैसे मांग लिए दूसरे तांत्रिक ने, बोला कि मैं तो भाई इतने इतने रुपए लूंगा। अच्छा। और उसका ऐसे मन नहीं किया, उसका मन मतलब ऐसे विचलित हो गया। तो मैंने जैसे मेरे पास आया, मैंने उसको बोला तेरे को प्रॉब्लम क्या है, तू मेरे को प्रॉब्लम बता। अच्छा। तो उसने मेरे को प्रॉब्लम बताई। मैंने बोला तू तेरा फोटो और तू मेरे को बता दे, तू तेरी डिटेल भेज मेरे को, तेरे को दिक्कत क्या है मैं पहले देखता हूँ, उसके बाद में तेरे को बताऊंगा। अच्छा। क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है। उसको मैंने बताया कि देख तू दूसरे तांत्रिक की बातों में आ रखा है, तेरा दोस्त नहीं है उस चीज के ऊपर। मैं तेरे को सच बताऊंगा तेरे को क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। पर उसने क्या सोचा कि नहीं गुरुदेव वही दोस्त है, उन गुरुजी ने मेरे को सही बताया, ऐसे बताया वैसे बताया। तो उसका मतलब माइंड ऐसा था, आपको करना है तो मारण क्रिया कर दो। बेटा मैं तो कहीं नहीं करूंगा, तू जा, तू किसी और से करवा ले, मेरे को नहीं है जरूरत। न तो मेरे को कोई गलत काम के पैसे चाहिए, न मैं कभी किसी के गलत काम करूंगा। तू चाहे कोई भी काम करवा ले मेरे से। ठीक है, अगर तेरा काम सही है तो मैं तेरा काम कर दूंगा। हाँ, तेरे को अगर तेरा जो मतलब धंधा है, जो तो मतलब तेरे को जो प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, मैं तेरे को उसका उपाय बता दूंगा। अच्छा। न तो तेरे ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया है, न तेरा कुछ और है। उसका मतलब कुछ उसकी राशिफल के अंदर ही दिक्कत था उसको। अच्छा। तो उसका मतलब जैसे बहुत सा मतलब होता है, किस्मत होती है, तो किस्मतों से भी तो अपना ऐसा तो नहीं है कि किस्मत हमेशा अपने महाराजा रहती है। सही बात। कुछ समय के लिए तो वो भी खराब होती है। मैंने उसको बोला देख अभी तेरी किस्मत खराब है, तू कुछ मत कर। तेरा मतलब उसको ऐसा लगा कि नहीं मेरे दोस्त ने कर दिया सब कुछ, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो उसने मतलब उस दोस्त के ऊपर मेरे से तो नहीं उस तांत्रिक से काम करवा लिया। हुआ? उसने अपनी जमीन बेची। जमीन बेच के की? उसने अपनी जमीन बेच के की जयपुर के अंदर। अच्छा। सोचो उस तांत्रिक ने कितने पैसे लिए होंगे। राइट। जयपुर के अंदर जमीन बेचने का मतलब एक हद है कि जयपुर के अंदर अगर हम जमीन बेचती है तो लगभग मतलब उसने मेरे को बताया था उसके बाद में कि वहां पे सिर्फ 600-700 दरगज की जमीन थी वो भी। तो मतलब वहां पे मेन सिटी के अंदर मतलब उसका 700-800 दरगज का जमीन था, उसने उसको बेच के पैसे दिए, यानी मतलब उसको पैसे दे दिए कम से कम 3 से 4 CR। इतना तो कम से कम दिया होगा। कम से कम उसको मतलब दे दिए। और उसने क्या किया कि उसके ऊपर मारण क्रिया छोड़ दी। अच्छा। एकदम तुरंत वाली नहीं, उसने अल्प मतलब कुछ ज्यादा समय वाली मारण क्रिया उसके ऊपर छोड़ दी। अच्छा, ऐसा भी होता है? उसने मारण क्रिया उसके ऊपर छोड़ दी। उसने बोला कि मतलब कि एकदम अचानक से ना मरे, धीरे 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 उसने 3 महीने का समय छोड़ दिया। और मैंने उसको पहले ही बोला था कि तेरा 20 दिन के अंदर वापस तेरा काम शुरू हो जाएगा। अच्छा। मैंने उसको बोल दिया तेरा 20 दिन के अंदर तेरा काम शुरू हो जाएगा। उसने 20 दिन के अंदर उसका काम शुरू हो गया। अब वो उस गुरु को मतलब उस तांत्रिक को फोन कर रहा है कि गुरुदेव मेरा तो काम शुरू हो गया, उसने मेरे ऊपर कुछ नहीं किया था, अब उसकी वो मारण क्रिया हटाओ। नहीं हटी। पॉसिबल ही नहीं है। एक बार जो चीज हो गई, एक बार जो चीज हो गई उसका पॉसिबल, हम उसको हटा सकते हैं पर वो दिशा चेंज होती है उसकी, किसी और पे जाएगी, किसी और पे जाएगी वो दिशा ही चेंज होती है उसकी। तो उसने मतलब पूरी सभी चीजें करवा के उस तांत्रिक ने उसको बोला कि नहीं अब अगर इसको हटवाएगा तो मैं इसके 4 गुना लूंगा।
मैं तो घर चलाने वाला बंदा हूँ, मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है, मेरे पास वो ज़मीन थी, मैंने उसको बेच के उसको दे दी, तो अब मेरे पास कुछ नहीं है। तो उसने मेरे को सभी चीज़ें बताई। मैंने बोला तू मेरे को पता था तू जाएगा और उससे काम करवाएगा, मेरे को ये भी पता था कि तू उसके लिए कुछ भी कर सकता है, बट लेकिन मैंने तेरा गलत उपयोग नहीं किया। राइट। उस तांत्रिक ने तेरा गलत उपयोग किया। तांत्रिक का देखो कुछ नहीं होगा, तांत्रिक ने तेरे से पैसे लिए, अब तू कुछ भी कर ले तू, क्योंकि अगर तू कहीं पे जाएगा तो कहीं पे जाएगा तेरे कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि तूने गलत काम करवाया है। तो उसने मतलब उससे क्रिया करवा के मेरे पास आया। मेरे को जब उसने सभी चीज़ें बताई तो मैंने उसका देखा कि हाँ ठीक है। उसने 3 महीने का काम छोड़ा था। अच्छा। 3 महीने के अंदर वो धीरे धीरे बीमार होगा, धीरे धीरे मतलब उसका होगा। उसने मतलब वैसी चीज़ छोड़ी थी। तो उसको मतलब इसी की मतलब क्रिया होती है, मारण क्रिया के अंदर ही अपन उच्चाटन का प्रयोग करके। अच्छा। उच्चाटन का प्रयोग करके वो क्या उसको होता है मतलब जो उच्चाटन? क्रिया मतलब किसी भी चीज़ की दिशा चेंज कर दे। अच्छा अच्छा अच्छा। उच्चाटन के अंदर होता है कि किसी भी चीज़ की दिशा चेंज कर दे। कोई भी अपने बीच में आ रहा है तो उसको हटा देना। उच्चाटन के अंदर ऐसा होता है। अच्छा। तो उसको मतलब प्रयोग करके वो जो उसकी दिशा थी उसकी दिशा को घुमा दिया। उस जो उसका दोस्त था उसके ऊपर वो नहीं गई। अच्छा। वो उसके ऊपर नहीं गई। अच्छा, कहीं और वो चली गई। कहीं और चली गई। ओके। मतलब जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है, हमारे पास ऐसे बहुत से केस आते हैं कि बहुत ज़्यादा बीमार है और वो घर में अकेला है और उसका कोई भी नहीं है। बहुत से गरीब लोग ऐसे होते हैं जो जूझ रहे होते हैं, जो परेशान होते हैं, वो उनके ऊपर छोड़ दी जाती है। अच्छा। ताकि उनका भी मतलब ऐसा हो जाए कि ठीक है, उनका वैसे भला ही मुक्ति होता हो है, जाए एक तरीके से। उनकी भी मुक्ति हो जाती है, हर उनका भी मतलब एकदम सही से चलता रहता है। तो ऐसा तो है नहीं कि उनको पता नहीं चलता है कि मतलब मारण क्रिया करो। मारण क्रिया के अंदर भी मतलब ऐसे व्यक्ति को पता चलता है कि जैसे शरीर के अंदर कोई चीज़ मतलब अपने शरीर के अंदर जैसे शरीर के अंदर पैन होने लग जाता है। अच्छा। अपने कोई भी काम करने का मन नहीं करता है। कभी कहीं पे, कभी कहीं पे, कभी पैरों में दर्द है तो कभी पीठ में दर्द है तो कभी हाथों में दर्द है, कभी सर दुख रहा है, मतलब ऐसा उसको फील होता रहता है। अच्छा जी। तो उसमें ये मतलब इसकी जो भी निशानी होती है एक तरीके से। ये उसकी एक निशानी होती है। और ये जो एकदम एकदम अचानक वाला जो क्रिया है, ये तो मतलब बहुत से तांत्रिक लोग करते ही नहीं है, क्योंकि अचानक वाली क्रिया करने के लिए पहले तो उसको सिद्ध करना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि जो मतलब जो आत्मा है उसको जो मटका है उसको पहले सिद्ध करना पड़ता है। तो वो तो मतलब बहुत कम जगह पे ऐसा मिलता है, क्योंकि आजकल तो वो वाला जमाना हो गया है कि चलो ठीक है, आत्मा को अपन को क्या नाम है, अपना शव हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, तो सिटी के अंदर तो ऐसा होता है कि ठीक है एक बार में ही कहानी खत्म। सीधा मशीनों के अंदर काम हो गया। सिटी के अंदर तो कहीं पे मिलता नहीं है। बहुत सी जगह पे तो गांव है, गांव वाला जो शहरी इलाकों में कभी नहीं मिलता। गांव का इलाका है तो उसके अंदर तो बहुत से मतलब जैसे बूढ़े और होते हैं तो वो बहुत कम चांस में मिलता है। या अमावस्या की रात को मतलब बहुत से लोग छोड़ते हैं, पर उसका समाधान है, ऐसी बात नहीं है समाधान नहीं है। समाधान सभी चीज का होता है। जी। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। आप आत्मा की बात कर रहे थे कि आत्मा को कैद कर लेते हैं जी। तो थोड़ा सा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप कई बार शमशान घाट भी जाते होंगे। जी। कोई ये जैसे हम फिल्मों में देखते हैं या कई चीज़ों में देखते हैं कि भूत प्रेत इस तरीके की चीज़ें दिख रही है या ऐसा कुछ कर रही है, तो आपके साथ कभी ऐसी फीलिंग हुई या ये सब चीज़ें बेकार है? देखो ऐसी सब चीज़ें होती है शमशान के अंदर। तो अब मतलब बहुत ज़्यादा होती है शमशान के अंदर। हम बहुत बार शमशान के अंदर हमारी जो क्रियाएं होती है वो शमशान के अंदर होती है। जी। हमारी मतलब क्रियाएं ऐसा नहीं है कि हर कहीं पे अपन बैठ के कर लिए। अगर मन के अंदर एकाग्रता नहीं है, अगर वो व्यक्ति अगर कोई सिद्ध तांत्रिक नहीं है तो वो व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकता। अच्छा। अगर उसके पास सिद्धियां नहीं है तो वो कभी भी ये क्रिया नहीं कर सकता। हमारे पास मतलब जैसे हम जाते हैं वहाँ पे, तो शमशान के अंदर जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे अपना कवच बनाते हैं। अच्छा। ताकि हमें कोई भी परेशान ना कर सके। ओके। जब क्रिया करके उठते हैं तो मतलब बहुत बार तो ऐसा होता है, मतलब हमें तो नहीं दिखती। देखो हम सीधी बात बोलते हैं, हमें तो नहीं दिखती। अच्छा, नहीं हमें महसूस होती है कि बहुत सी चीज़ें हमारे पास घूम रही है। ठीक है। जो हमारे पास जो प्रेतराज होता है वो हम शमशान के अंदर साथ में लेके जाते हैं। अच्छा। तो प्रेतराज तो गुरु है हमारे, और वो भी अभी कहीं ना कहीं पे है। तो उनको सभी चीज़ें पता चलती है। वो हमें बताते हैं कि आज तुम्हारे पास ये था, ये था, ये था, ऐसी ऐसी तुम्हारे पास चीज़ें हुई है। और किसी दूसरी आत्मा ने आके तुमको मतलब ऐसे खंडित करने का भी प्रयास किया है। बहुत सी आत्मा ऐसी होती है जिसे मतलब पूजा के बीच में भी आके मतलब उसको खंडित करवा देती है। अच्छा। क्योंकि दूसरे तांत्रिक की पूजा हम उठा के अपनी पूजा मतलब उसकी पूजा खंड करके अपन मतलब पूजा करते हैं, तो बहुत सी मतलब वो एंटिटीज छोड़ता है ऐसी, वो हमारी क्रिया को नष्ट कर सकता है।
मतलब होता है ऐसा, बहुत Right. बार होता है ऐसा। समझ गया। तो मतलब उसके अंदर हमें फील होता है कि हाँ मतलब आत्माएं होती है, देखिए वो जो पर दिखता है यूं भूत दिख रहे हैं शैतान से, वो सब बेकार वो की बात। सब बेकार बड़े चीज। बड़े दांत है, ये वो है। मतलब ऐसा है कि बहुत से जन, मतलब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आत्माओं का, मतलब आत्मा किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर जरूर देखी है, निकाली है, बहुत आत्माएं निकाली है, पर कभी आंखों से आत्मा नहीं देखी कि आत्मा क्या होती है। अच्छा, वो तो दिखती भी नहीं वो वैसे। कभी दिखती भी नहीं है, क्योंकि वो एक हवा होती है। वो मतलब एक ऐसी चीज हो गई, वो एकदम एकदम नेगेटिव होती है। आत्मा सिर्फ, आत्मा तो क्या बोले हम उसको, वो सिर्फ मतलब जैसे अपन ने जब 12 दिन होने के बाद में जब हम पिंडदान करते हैं, जी। वो उस समय जरूर दिखती है। वो उनके जो पिताजी हो चाहे माँ हो कोई भी हो, उस समय उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछने के लिए होती है। वो उस समय उस पिंडदान में जरूर दिखती है। वो सिर्फ वही चीज, बस मतलब वहीं पे देख। बस वहीं पे दिखती है। सर आपसे बहुत कुछ चीज़ सीखने को मिली वशीकरण के बारे में और मारण क्रिया के बारे में। जो मेरे डाउट्स थे वो सब क्लियर हो गए। आई थिंक सारे दर्शकों के भी क्लियर हो गए होंगे। मैं आपसे चाहता हूँ कुछ चलते चलते अगर आप दर्शकों को कुछ बोलना चाहे इन सब प्रक्रियाओं के बारे में, कुछ थोड़ा संदेश। जी, मतलब जैसे अपन कोई भी, किसी को भी अगर ऐसा कोई फील होता है कि मेरे ऊपर मतलब किया हुआ है, कोई भी एंटिटी की हुई है, तो वो बिना झिझक के मेरे से संपर्क करे। कोई भी समस्या हो उनका समाधान होगा। जय श्री महाकाल। मैं सर का नंबर जो है वो कमेंट में पिन करके रख दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दूंगा, आप सर से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जय महाकाल। जय श्री महाकाल। जय महाकाल।